रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 26 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1 + क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन इंटरनेशनल मंच पर बिगड़ गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबोध अवस्था में चले गए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना कुछ चाह रहे थे लेकिन उनकी जुबान कुछ और ही कह गई? दरअसल दोस्तों, कल जो इंडोनेशिया के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण में हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में उसका मजाक तो बना ही। स्पेशली भारत में लोगों की प्रतिक्रिया जो दोस्तों सामने आई है, वो ऐसी सामने आई है जिसे देखकर सुनकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाले जो भारत के प्रधान सेवक बनते हैं, भारत के मुखिया बनते हैं, और अगर वही मंच पर जाकर अलबल बोलना शुरू कर दे, बेतुका बेसर पैर की बातें करना शुरू कर दे, तो सवाल लोगों के मन में जरूर उठेगा। और इसी वक्त जो सवालों का भंडार आया है, बवंडर आया है, वो मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि आखिर हुआ क्या। सोचिए दोस्तों, एक प्रधानमंत्री जब जाकर इस तरीके की बातें इंटरनेशनल मंच पर करने लगे, 2 + 6 = 1 + 7 मित्र का जन्मदिन, ये सब, जी हाँ, जनता के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल जो है विदेशी दौरे में जाकर ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना सर पैर का बेतुका बयानबाजी, बेतुका भाषण कि पिछले साल गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी पर मनाया गया था, 26 जनवरी को हुआ था, ये पूरी दुनिया जानती है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, लेकिन आपने ये 2 + 6 = मेरे फ्रेंड का जन्मदिन 17 को होता है, 1 + 7। ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हैं? आप सुन भी रहे हैं कि आप जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण का कोई मतलब है? 75 साल के हो चुके हैं आप, और जब आपसे सत्ता कुर्सी नहीं संभल पा रही है, आपकी मानसिक संतुलन अगर सही नहीं है, तो ये सब जाकर इंटरनेशनल मंच पर बोलने की आपको कोई दरकार नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसी चीज़ों की बातें जो है, आप ऐसी चीज़ों की बातें, ऐसी बातें कहें जहां पर मजाक बने। इंटरनेशनली मजाक बन रहा है दोस्तों, लिटरली अगर आप देखेंगे, ये सब सुन रहे होंगे तो आपको भी हंसी आ रही होगी कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना क्या चाह रहे हैं। आप खुद सुनिए इस वीडियो में, आप सर पकड़ लेंगे, यकीन मानिए। कई यूजर ने इसको शेयर किया है। आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने शेयर करते हुए इस वीडियो को लिखा है कि देखिए 2 + 6 = 1 + 7 मित्र का जन्मदिन, टैक्स के पैसे से ये सब करने जा रहे हैं। ये सुनिए ये वीडियो। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 2 और 6 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1 + कुछ ने लिखा कि नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया है 3 मई को। 3 + 5 = 8। ऐसे ऐसे मजाक बनाए जा रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट जो है लास्ट ईयर हुआ है, वो इंडोनेशिया के मंच पर जाकर कह रहे हैं 26 2 + 6 8 एंड इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबो इस तरीके की बातें कह रहे कि उनका जो जन्मदिन है वो 17 को था और 1 + 7 = 8। सेम क्या सर पैर बेतुकी बातें कर रहे हैं? कौन ऐसा भाषण लिख रहा है? किसके पास मतलब इतना फालतू के भाषण लिखवा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करवाई जा रही है? गोदी मीडिया भले ही आपको ये खबर नहीं दिखाएगा,
लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। भारत के लोग, भारत के पत्रकार जो लिखने बोलने वाले हैं, जिनमें अभी भी स्पाइन है, वो बोल रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है। कुछ ने लिखा कोई सेंस है इस बात का। आगे देखिए एक और वीडियो आई जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनके बगल में एक लेडी बैठी हुई हैं, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री की वाइफ, उनके सामने वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या ही बताऊं, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। लोग लिख रहे हैं जरा कंट्रोल मोदी जी, दुनिया देख रही है, कैमरे पर सब रिकॉर्ड हो रहा है जिस तरीके की आप हरकत कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ वाला भी वीडियो देख सकते हैं कि एक यूजर ने इस वीडियो को भी शेयर किया और लिखा कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री खी कर रहे हैं, एकदम खिखियाते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मंच पर आप बैठे हुए हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी हरकत। बाकी आप देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं, टुमारो आई एम गोइंग टू द होली टेम्पल विथ प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज द डेट टुमारो, क्या तारीख है कल, लोगों से पूछ रहे हैं। और वहां पर बैठे हुए लोग ठहाका लगा रहे, अरे भाई 8 है, 8 तारीख है कल। अगर आपको कल जाकर, कल जो है आप जाकर टेम्पल में, मंदिर में जाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो इसमें जनता से, वहां के लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि कल कौन सी तारीख है। मतलब हर जगह ऐसी बातें कर देते हैं दोस्तों जहां पर मजाक, मीम्स बनना शुरू हो जाता है। बाकी कुछ और ने भी लिखा है जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। लगातार ट्वीट्स जो है आप देखते जाइए और हंसते जाइए कि क्या हो रहा है। लिख रहे हैं ये क्या है, नरेंद्र मोदी, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है और 2+6 का जोड़ 8 होता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को है और 1+7 का जोड़ भी 8 होता है। ये बिल्कुल एक जैसा है। लॉजिक 0%, कॉन्फिडेंस 100%। मतलब आप बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और मजाक आपका जो है इतना हद तक बन रहा है, लेकिन आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम ही नहीं कर पा रहे। बाकी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के मंच पर भी नजर आ रहे हैं। आप इंडोनेशिया के जो है प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इस्तेमाल जो है अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारे वाले का 2-2, 3-3 टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। इसको सुप्रेश ने शेयर किया है। बाकी देखिए एक और पेज है, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा कि मोदी जी जकार्ता इंडोनेशिया में पिछले साल भारत ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 जनवरी के कार्यक्रम में मेरे मित्र यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। 26 जनवरी 2+6 = 8। मेरे मित्र का बर्थडे 17 को है और 1+7 = 8 है। कोई खास इस बात का सेंस? कौन लिख रहा है ये भाषण? आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि इस साल क्या 17 सितंबर को गणतंत्र दिवस मनाएंगे क्या, इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी एक और यूजर है कांग्रेस के सपोर्टर, उन्होंने लिखा पूरा का पूरा वीडियो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का शेयर किया, लिखा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने संयुक्त संबोधन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया है। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप वीडियो सुनिए और मोदी जी का एक्सप्रेशन देखिए, जो 75 साल में नेहरू को बदनाम और उनको कोसने का काम करते हैं। नेहरू ने वो छाप छोड़ रखा है दोस्तों, पूरी दुनिया उसे भुला नहीं सकती है। और हर मंच पर मोदी के सामने कहीं ना कहीं नेहरू को, गांधी को याद कर लिया जाता है और मोदी का मैजिक जो है सब वहीं पर भक्त से खत्म हो जाता है। देखिए, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru juga atas। अब जो भक्त सुबह से मोदी के भव्य स्वागत की वीडियो चला रहे हैं, उन्हें ये बात सुनना चाहिए, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता के बिना दुनिया में कोई सम्मान नहीं है। और वही सम्मान आज पूरी दुनिया में, जी हाँ, नेहरू की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। लेकिन उनकी लेगेसी को किस तरीके से, उनका जो विरासत पूरी दुनिया में छोड़ा गया था छाप, उसको किस तरीके से मजाक बना रहे हैं लोग, पूरी तरीके से जो है हंस रहे हैं दोस्तों। देखिए एक ने क्या लिखा है जहां पर मोदी जी हंस रहे हैं, खी ग्रेट हरासमेंट। बाकी कुछ लिख रहे हैं कि ये बस कर दे भाई, रुलाएगा अब क्या हो रहा है। मतलब भक्तों को ऐसा बेल्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के को याद करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के जरिए कि भक्तगण तो छाती पीट कर रो रहे होंगे दोस्तों कि आखिर क्या हो गया। हमारे पप्पा के सामने ये सब हो रहा है, जो पप्पा दिन रात नेहरू को गलियाते हैं।
नेहरू को कोसते हैं और उसी नेहरू का गुणगान उनके मंच पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल जो स्टेज सजा है वहां पर लिया जा रहा है। बाकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि भैया ANI और PTI ने तो ऐसी तस्वीर कभी शेयर करने की हिम्मत नहीं करता है। हमेशा इंटरनेशनल मीडिया जो है मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर को, उनके स्पीच को शो कर देता है बेइज्जती करने के लिए कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री को कैसे कितने टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख सकता है। बाकी एक और यूज़र लिखते हैं, इलाहाबाद में इसे बकैती कहते हैं, बिना सर पैर के बात किए जा रहे हैं। आगे एक और यूज़र लिखते हैं कि PM मोदी कमाल के गणितज्ञ है। भारत ने पिछले 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। 26 जनवरी को 2 + 6 = 8 होता है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख 1 + 7 भी 8 होता है। क्या अनुमान लगाया है, क्या मतलब बोलने की जो कला है ना, इससे शायद लोग वहां पर चुप रह जा रहे होंगे, हंस रहे होंगे मन में। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हैरेसमेंट है ये, कितना बड़ा मजाक का पात्र है अगर इस तरीके की बातें भाषण में दी जा रही है तो दी जा रही है। बाकी आपको ये भी बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचकर फिलिस्तीन के मुद्दे पर कह रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि 2 राष्ट्र समाधान और क्षेत्र में अस्थायी शांति का समर्थन मोदी जी के जरिए किया जा रहा है। भारत का हमेशा से यही रुख रहा है। मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, जबकि इजराइल जाते हैं तो उसे फादरलैंड कह देते हैं। मतलब इनका भी कुछ कमाल का जो है वो चलता रहता है। जहां जाते हैं वहीं वो कहते हैं ना, जिधर पूरी उधर घुरी, वही वाला हाल हो गया। जिधर पूरी मिलता है उधर ही घूम जाते हैं, उधर ही घूम कर बोलते हैं भैया हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं। मोदी जी कितने कोई साथ है, फादरलैंड के साथ है। फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और यहाँ अंधभक्त जो है लगातार उस जुल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके साथ है एक बार डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपको अपने नाम कमाने के चक्कर में कहीं पर भी कुछ भी बोलते हुए निकल लेते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के नेता लिखते हैं, देश का पैसा बर्बाद करके सर्वोच्च सम्मान लेना, दुनिया भर के देशों में घूमते रहते हैं। कोई कारण बता सकता है कि इन्हें कोई अपना सर्वोच्च सम्मान क्यों दे रहा है? क्या ऐसा इन्होंने उन देशों का उद्धार किया है? भारतीय दूतावास इसी काम में लगाए गए, उन देशों की कंपनियों को ऑबलाइज किया जाता है। बाकी कांग्रेस की नेता प्रवक्ता अलका लामा ने भी शेयर किया और लिखा कि ऐतिहासिक भाषण, विश्व स्तर पर आज तक किसी भारतीय या विदेशी प्रधानमंत्री ने भी इतना क्रांतिकारी भाषण नहीं दिया होगा। रोंगटे खड़े हो गए हैं अंधभक्तों के, आँख भावुक होकर हर कोई, जी हाँ, आंखें भावुक होकर भीग आई होगी। हमें फ़र्क है आप पर, भारत का मान यूं ही बढ़ाते रहें आप। ये सारी चीज़ें मोदी की वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं। बाकी एक और यूज़र है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा मानना पड़ेगा, जी हाँ, मानना पड़ेगा मोदी जी को कि क्या और किस तरीके का जो हर जगह जाकर अपना चुनावी मंच बना देते हैं। और पूरी स्पीच मोदी सरकार के UPI, DBT और योजनाओं के बारे में थी। ऐसा लगता है जैसे हमारे PM को अब चुनावी भाषणों के लिए विदेशी जगहों की ज़रूरत पड़ने लगी है। देश कम पड़ चुका था कि अब विदेशों में जाकर ये भाषणबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें लोगों के ज़रिए की जा रही, क्योंकि वैसा कर रहे हैं दोस्तों, वैसी हरकत है जहाँ पर लोगों के ज़रिए मजाक मजाक मजाक। एक और यूज़र है, पत्रकार है, वो लिखते हैं अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये क्या है? 12 साल तक भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद भी इनकी दिमाग चौथी क्लास के ऊपर आ क्यों नहीं रही है? गंभीर समस्या है। बाकी एक और लिखते हैं, जब एक इंडोनेशियाई व्यक्ति ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया तो PM के चेहरे का भाव देखने लायक था। नेहरू के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। मोदी भले ही विदेश में जाकर हजारों मेडल हासिल कर ले, लेकिन वो कभी भी नेहरू का 1% भी नहीं बन सकते हैं। नेहरू का कद बहुत बड़ा था और यही उनको जो है हमेशा अक्सर अलग बनाता है। मोदी कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन आखिर में वही होता है जो नेहरू का छाप छोड़ा हुआ होता है। बाकी एक और यूज़र लिखते हैं कि कल्पना कीजिए आप हिंदू प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय ब्रीफिंग तैयार कर रहे हैं और आधिकारिक संबोधन का आधार 2 + 6 = 8 और 1 + 7 = 8 जैसे गणितीय समीकरण दिए जा रहे हैं। ये कोई प्राथमिक विद्यालय की कक्षा नहीं है,
ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजकीय मंच है। विदेशी धरती पर भू राजनीतिक तालमेल समझाने के लिए समाधान जोड़ घटाव का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। सच्चा वैश्विक नेतृत्व रणनीति गहराई पर निर्भर करता है, ना कि गणित पर। इस तरीके की बातें लोगों के जरिए कही जा रही है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप इंटरनेशनल मंच पर हैं और इंटरनेशनल मंच पर अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है और बार बार इनकी बेइज्जती जो है वैश्विक पटल पर हो रही है। देखिए, सुप्रिया सुनीत ने भी इस वीडियो को शेयर कर दिया कि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। पंडित नेहरू का नाम आते ही हर जगह सुनना पड़ेगा मोदी जी को, जो आज तक वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नाम को मिटाने की कोशिश की गई, जिस नाम को लेकर अक्सर वो कहते हुए नजर आए कि उनकी वजह से देश बर्बाद हुआ है, वो नाम यूं ही मंच पर नहीं लिया जाता है दोस्तों। चाहे वो अमेरिका हो, इंडोनेशिया हो या देश मुल्क का कोई भी कोना हो, अक्सर उनको याद कर ही लिया जाता है और यही वजह है कि मोदी जी का मुंह लटक जाता है। खैर, एक और वीडियो सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिल रहा है वो नेहरू की NAM यानी कि गुट निरपेक्ष नीति और भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश के होने की वजह से, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से ये सारा सम्मान उन्हें दिया गया है, जिसमें अपनी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक आबादी के साथ सम्मानजनक व्यवहार है। लेकिन भक्त ये सोचते हैं कि मोदी का ये सम्मान खुद की वजह से मिल रहा है, जबकि उनके शासनकाल में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है। हर कोई जानता है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा उनके साथ जो है जुल्म और सितम की जा रही है। खैर, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी समझ नहीं पाएंगे और अगर समझते हैं तो ये चीज़ें जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो शायद, जी हाँ, वो शायद भारत के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहते। लेकिन खैर, वैश्विक पटल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहद निंदनीय और शर्मसार कर देने वाली है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।